नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी में 11th क्लास के अलावा। ठीक है बच्चों, हमने उसकी पहली 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में बच्चों बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छी प्रॉब्लम इन द सेंस एकेडमिक लेवल के तो है ही है। एकेडमिक लेवल पे आपको एक प्रॉब्लम जरूर मिलती है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक है प्रॉब्लम नंबर आपकी 12, 30। एग्जाम्पल 20, प्रॉब्लम नंबर 12 एंड 30 मिसलेनियस में तीनों प्रॉब्लम बहुत अच्छी है बच्चों। ये कई बार आपके इवन जेईई मेन वगैरह कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम में। यस, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन। एक कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, 600 लीटर सॉल्यूशन उसने 12% का बनाया है। 12% कंसंट्रेशन का कोई एसिड है जो बनाया है उसने 600 लीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% लेस देन 18%। प्रॉब्लम का मीनिंग समझ लो, प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं। हमारे पास 12% का 600 लीटर एसिड है। इस 12% को मुझे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। कितना करना है, 15 से 18 के बीच। इस 12% कंसंट्रेशन को मुझे बढ़ाकर क्या करना है, 15 से 18% के बीच करना है। तो भैया जब इस 12% की कंसंट्रेशन को 15 से 18 के बीच करूंगा मैं, तो ऑब्वियस है हायर कंसंट्रेशन का एसिड मुझे इसमें मिलाना पड़ेगा। यस, वो यही कह रहा, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, यानी कि 30% कंसंट्रेशन का कितना सॉल्यूशन मैं इस 12% वाले 600 लीटर में मिला दूं, जिससे कंसंट्रेशन 15 से 18% बन जाए। अब मैं समझता हूं बात समझ में आ गई है। सिंपल, मैं मान लेता हूं लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। इस 600 लीटर में मैं x लीटर मिला देता हूं 30% का। तो आइए क्या होगा, 600 लीटर है कितने का मेरे पास, 12% का। 600 इंटू 12 ओवर 100 प्लस x लीटर मैंने कौन सा मिलाया, 30% वाला, x इंटू 30 ओवर 100। जल्दी बोलो बच्चों, यही तो मेरे पास सॉल्यूशन हुआ। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 600 प्लस x इंटू 18 ओवर, जल्दी बोलो, 18 ओवर 100, क्योंकि लेस देन 1800 था। और इधर 600 प्लस x 15 ओवर 100, क्योंकि ग्रेटर देन 15। अब आप कहेंगे साहब इस 600 प्लस x कैसे कर दिया। भैया जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमने 15 से 18% के बीच की बात करी है, तो वो 600 लीटर में x लीटर मिलाने के बाद ही तो बना है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 600 प्लस x होगा कि नहीं होगा, होगा। और जो आपके पास पहले से 600 लीटर पड़ा हुआ था, तो 600 लीटर कितने का था, 12% का, प्लस उसमें क्या कर दिया आपने, जल्दी बोलो, उसमें क्या कर दिया, x लीटर डाल दिया 30% का। तो यही तो हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक, और ये किससे कम होगा, 15 और 18% के बीच होगा। तो 15 और 18% वाला जो है वो क्या है, 600 प्लस x ही तो हुआ, 600 पहला और x ही जोड़ दिया। ठीक है जी, अब इधर आ जाइए। दो इनइक्वालिटी बन गई आपके पास, एक ये बनी पहली, यानी कि ये लेस देन वाला जो साइन है, और एक ये बन जाएगी दिस और ये। अलग अलग कर लो, जैसे एक ढंग से मान लो, इधर देखो, x 3x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5, 5x माइनस 2 या 5x माइनस 1।
जब मैं इसे सॉल्व करूंगा दो तरीके से करूंगा, एक बार ये ले लूं और एक बार ये ले लूं, यानी कि 5x माइनस 1 और दूसरी बार क्या ले लूंगा 3x माइनस 2। बात समझ गए होंगे। एक बार पहली इनइक्वालिटी ले लूं और एक बार दूसरी ले लूं और इससे सॉल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए वही मैंने वर्क किया है यहाँ पे। क्या पहली इनइक्वालिटी ली 600 प्लस x 15/100, फिर 600 इंटू 12/100 और ये 30x ओवर 100। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 100, फिर 72, 12 6 जा 72,100 प्लस 30x ओवर दिस, ये भी इधर 100 था, 100 हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये कितना हो गया 15 चक्का ये 90 प्लस 15x लेस देन 72 प्लस 30x। अब ये 15x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया x ग्रेटर देन 120। क्या आया बच्चों x ग्रेटर देन 120। ऐसे ये वाली इधर वाली इनइक्वालिटी ले ली मैंने 600 इंटू 12/100, 30x ओवर 100 लेस देन 600 प्लस x ओवर 18/100। फिर इसमें 100 एलसीएम लेके कैंसिल हो गया, ये कितना आया था 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। अब 18x इधर लेके और ये मैंने सिंप्लीफाई करा तो x क्या आया लेस देन 300। बोलो बच्चों, तो x की वैल्यू आई 300, इधर क्या आया था x ग्रेटर देन 120। तो भाई क्या कहेंगे हम, x की रेंज क्या आ गई ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। कहने का मतलब ये है कि इस 600 लीटर जो 12% का था, इसमें हम 1 से 20 से लेके 300 लीटर के बीच ये 30% का अगर एसिड मिला देंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा जो पहले 12% था अब वो 15 से 18 के बीच आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, जल्दी बोलो। तो 1 से 20 से 300 लीटर के बीच सॉल्यूशन आप मिला दीजिए तो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन हमारी 15 से 18% के बीच हो जाएगी। करिए नोट बच्चों इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। ध्यान से सुनिए, अब 8% कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की, बिल्कुल सेम जैसे अभी प्रॉब्लम हमने की थी वैसी ही है। उस 8% को हमें अब डाइल्यूट करना है। क्या करना है, डाइल्यूट। और डाइल्यूट करेंगे अगर तो ऑब्वियस है लोअर कंसंट्रेशन मिलाएंगे। उसने वही कहा कि 2% का बोरिक एसिड उसमें हमें ऐड करना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। यानी कि जो पहली हमारी कंसंट्रेशन 8% थी उस कंसंट्रेशन को हमें 4 से 6% के बीच लेके आना है। क्लियर है। तो जब 4 से 6 के बीच लाना है तो साफ सी बात है हमें लोअर कंसंट्रेशन का उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा। वही उसने कहा है कि 2% वाला एसिड मिलाओ इसमें 8 में, और कितना मिलाओ जिससे उसकी कंसंट्रेशन 4 से 6 के बीच हो जाए। ठीक। और क्या कहा उसने, वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन। हमारे पास ये जो 8% का बोरिक एसिड है ना ये 640 लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड। वही सेम प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों, 8% का 640 लीटर हमारे पास एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 8% से घटा के हमें 4 से 6 के बीच करनी है। और वो कैसे करनी है, उस 8% के सॉल्यूशन में 2% का सॉल्यूशन मिलाना है, तभी तो कंसंट्रेशन डाउन जाएगी। और कितना मिलाना है वो पूछ रहा। तो मैंने मान लिया लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड टू बी एडेड। ठीक। तो आइए अब देखिए, यहाँ पहले इसको देखो, 640 कितने परसेंट का है, 8% का, प्लस x लीटर कितने परसेंट का मिलाया इसमें, 2% का। और ये क्या होना चाहिए, 640 प्लस x, रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम तो
640 पहले था, एक्स अब मिला दिया, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, लेस देन 6%, ग्रेटर देन कितनी है 4%। अब इसके बाद आप ऐसे लिख लो, पिछली प्रॉब्लम में भी आप पहला लाइन ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करा मैंने, सेम वही 640 प्लस एक्स 4/100, 640 8/100, एक्स इंटू 2/100, 640 प्लस एक्स 6/100। फिर वही दो इनइक्वलिटी बनेगी, एक ये और एक ये, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करा था। तो सिंपली दोनों को अलग अलग नीचे लेके सॉल्व कर लीजिए, तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक रेंज में ही मिलेगी। क्लियर बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी इसी टाइप की है आपकी। यस, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liter of the 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid contain। प्रॉब्लम को समझिए। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, यानी कि अब वो पानी मिलवा रहा है, अब वो दूसरा लोअर या हायर कंसंट्रेशन का एसिड नहीं मिलवा रहा है एसिड में, अब उसमें पानी मिलवा रहा है। हमारे पास 1125 लीटर है, 45% कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, उसमें कह रहा है कि इस बार इसमें पानी मिलाओ। पानी मिला के इसकी कंसंट्रेशन 45 की बजाय 25 से 30 के बीच कर दो। पानी मिला देंगे साहब हम, तो क्या, पहले वो कह रहा था कि एसिड मिलाओ इतने कंसंट्रेशन का, लोअर या हायर का, वो मिला दिया। अब कह रहा पानी मिलाओ, पानी मिलाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जब वो पानी की बात कर रहा है तो पानी की कंसंट्रेशन 0 मानी जाती, 0% माना जाता है पानी की कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिड तो है नहीं। तो क्या करेंगे साहब, लेट एक्स लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। तो क्या होगा, 1125 45% का है, प्लस एक्स लीटर है 0% का, लेस देन 1125 प्लस एक्स कितना 30% करनी है हायर, और एस ये कंटेंट कितनी होगी, द वॉल्यूम 1125 प्लस एक्स, यहाँ 1125 प्लस एक्स कितनी है, मिनिमम 25%। तो एक बार ये इनइक्वलिटी हो जाएगी, एक बार वो हो जाएगी। पहले इसको देखिए, 1125 प्लस एक्स 25/100 लेस देन 1125 इंटू 45/100 प्लस ये तो आगे 0 हो ही चुका, 100 से 100 गया। अब मैंने 25 को अंदर मल्टीप्लाई करा, सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू लेस देन 900 आ गई बच्चों। इधर सेम वही 1125 45/100, ये तो 0 हो ही गया, लेस देन 1125 प्लस एक्स 30/100, फिर 100 से 100 गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 562.5, एक्स ग्रेटर देन 562.5। सो कितनी वैल्यू हुई फाइनली एक्स की, ग्रेटर देन 562.5 एंड लेस देन 900। बोलो बच्चों, तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हम उसमें 562.5 लीटर से लेके 900 लीटर तक अगर पानी मिलाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन 45 से डाउन होके 25 से 30 के बीच हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? कि बच्चों 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक ना एक प्रॉब्लम पक्का मिलेगी। ठीक है, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ये भी आ जाती है एग्जाम में। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय, IQ लेवल होता है ना, आप जानते होंगे, इंटेलिजेंस जो लेवल होता है उसका, वो किसके फॉर्मूले के द्वारा गिवन है, IQ इक्वल टू MA/CA × 100। यहाँ MA क्या है बच्चों, मेंटल एज, CA क्या है, क्रोनिकल एज। क्लियर है? अब उसने कहा है अगर उसका IQ लेवल 80 से बड़ा और 140 से छोटा हो और ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ दियर मेंटल एज। ये बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों पे हमने एक सर्वे करा, 12 साल की उम्र है उनकी, उन पे हमने एक सर्वे करा, उनका IQ लेवल जो है वो 80 से 140 के बीच आया। ठीक, अब IQ लेवल का फॉर्मूला ये है, तो वो उन बच्चों की मेंटल एज पूछ रहा है।
मेंटल एज का मतलब समझते हो बच्चों? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 20 साल का है, अगर वो 20 साल का होने के 20 साल का अगर वो है तो दैट आर क्रोनिकल एज। जो उसकी प्रेजेंट एज होती है उसको हम बोलते हैं क्रोनिकल एज। और अगर वो 20 साल का है और बिहेव कर रहा है वो 30 साल के बच्चे के पर्सन के बराबर या 10 साल के बच्चे के बराबर, तो जो 10 साल के या 20 साल के बच्चे के बराबर बिहेव कर रहा है और है 20 साल का, वो जो 10 या 30 है वो दैट आर कॉल्ड मेंटल एज। बात समझ गए होंगे? दैट आर कॉल्ड मेंटल एज, यानी कि प्रेजेंट एज से हटके जो एज होगी दैट आर कॉल्ड मेंटल एज। तो आ जाइए, IQ है 80 से 140, तो ये IQ लेवल इसका फॉर्मूला लगा दो, MA/CA × 100, 140 से 80। अब हमने क्या करा है यहाँ पे, क्रोनिकल एज CA, क्योंकि 12 साल के बच्चों पे सर्वे हो रहा है तो CA की जगह 12 रख दिया और इस 12 को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके मेरे पास मेंटल एज आ गई है 9.6 से लेके 16.8, यानी कि जो 12 साल वाला ग्रुप है जिनकी क्रोनिकल एज 12 साल है, उसमें कुछ बच्चों का मेंटल एज 9.6 के बराबर है, कुछ बच्चों की 16.8 के बराबर है। यानी कि कुछ बच्चे उसमें डफर हैं और कुछ बच्चे उसमें बहुत इंटेलिजेंट हैं। यानी कि कहने के लिए तो 12 साल के हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो 9 या 10 साल के यानी कि 9.6 ईयर से ऊपर वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और एक ऐसे हैं जो 16.8 साल का जो बच्चा है, यानी कि लगभग 16-17 साल का जो बच्चा है उसकी तरह बिहेव कर रहा है वो 12 साल का बच्चा। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। तो बच्चों हमने आज एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें बच्चों जो बाकी बची हुई प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इजी हैं, आपसे हो जाएंगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप पे फोन करके किसी भी ढंग से आप पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।